आज बच्चों का मनोबल लगातार कम होता जा रहा है और उस मनोबल के कम होने की सबसे बड़ी वजह है टेंशन। लगातार जीवन में टेंशन बढ़ती जा रही है और बहुत सारे बच्चे आज टेंशनों में घिर चुके हैं। बहुत सारी आज टेंशनें हर जीवन के हर पड़ाव में आज आने लगी है, चाहे बच्चा हो, चाहे जवान हो, चाहे बूढ़ा हो, चाहे वह किसी भी एज से बिलोंग करता हो, किसी भी उम्र का हो, लेकिन कहीं ना कहीं जो टेंशन है वह टेंशनें उसका पीछा नहीं छोड़ती। यानी जीवन की हर एक क्षण पर वह टेंशन लगातार उसके पीछे 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 चलती रहती है। इसी कारण से आज लगातार लोग बहुत सारी बीमारियों से ग्रसित होते जा रहे हैं। लोगों को आज इस बात का बिल्कुल भी एहसास नहीं है कि आज कहीं ना कहीं हम टेंशन से घिरे हुए हैं। एहसास होता भी है लेकिन निवारण वो कुछ नहीं कर पाते। तो आज मैं आपके साथ कुछ टिप्स शेयर करूंगा और उसी के आधार पर आप हमेशा के लिए टेंशन को अलविदा कह सकते हैं। तो पहले टिप्स आपकी ये है कि हमेशा पॉजिटिव सोचें। अगर आप जीवन में हमेशा अगर पॉजिटिव सोचते हैं तो मान के चलना आपको कभी टेंशन होगी नहीं, क्योंकि जो इंसान लगातार पॉजिटिव रहता है उसके जीवन में कभी भी कोई किसी भी प्रकार की कोई टेंशन नहीं आती। आज हम हर चीज़ में नेगेटिव परोसते हैं। मार्केट में गए नेगेटिव, हम कहीं पर भी जाएं, चाहे आज विद्यालय में भी हम जाते हैं तो वहाँ पर भी नेगेटिव ही परोसा जाता है या फिर नेगेटिव ही सुनकर आते हैं। हमने दो दोस्तों के अंदर कोई बात हुई, वहाँ पर भी नेगेटिव बातें आती है। तो लगातार सुबह उठने से लेकर शाम तक बहुत सारी नेगेटिव बातें लगातार हमारे माइंड में चलती रहती है और वह नेगेटिव बातें ही कहीं ना कहीं हमें टेंशन देकर जाती है। इसलिए जीवन में हमेशा ये ध्यान रखें कि कभी भी ना तो नेगेटिव बातें मुझे बोलनी है और ना नेगेटिव बातें मुझे सुननी हैं। अगर मैं बोलूँगा नहीं तो इसका मतलब मुझे सुनने भी नहीं पड़ेगी। जब मैं नेगेटिव बोलूँगा तो सामने वाला भी मुझे नेगेटिव देगा। इसलिए हमेशा इस बात का ध्यान रखें कि ना तो मुझे नेगेटिव बोलना है और ना नेगेटिव सुनना है। जितना ज़्यादा मैं नेगेटिव के तरफ जाऊँगा तो नेगेटिव उतना ही तरफ मेरे पास आती जाएगी। इसी कारण से नेगेटिव को हमेशा के लिए छोड़ दें। हमेशा ये ध्यान रखें कि मुझे पॉजिटिव ही रहना है, पॉजिटिव ही बनना है और पॉजिटिव हमेशा बनकर रहना है। जिस दिन आपने ये ठान लिया कि नहीं मुझे पॉजिटिव बनकर ही रहना है, तो आप मान के चलना आपकी आधी बीमारी तो वैसे ही ख़त्म हो जाएगी। क्योंकि जो इंसान पॉजिटिव रहता है तो उसके माइंड में हमेशा गुड हार्मोन रिलीज होंगे और गुड हार्मोन लगातार उसकी बॉडी को बहुत ज़्यादा हेल्दी रखेंगे। और जब बॉडी को बहुत ज़्यादा हेल्दी रखेंगे तो उससे ना तो चिड़चिड़ापन होगा, ना किसी के प्रति घृणा आएगी, ना किसी से नफरत होगी, ना किसी से द्वेष होगा। क्योंकि लगातार टेंशन क्रिएट जब होती है तो हम लगातार दूसरे के प्रति नेगेटिव ही सोचते जाते हैं। आपने ये देखा होगा कि लगातार जब हम किसी के प्रति गलत सोचते हैं तो उस गलत के ऊपर 10 बातें और गलत हमें याद आने लगती है, और जब 10 बातें और सोच लेते हैं तो उसके ऊपर और 100 बातें हमें गलत याद आने लगती है। तो इसका मतलब हज़ारों बातों का जो प्रेशर है वह हमारे माइंड पर पड़ता है, और जब लगातार हज़ारों नेगेटिव बातों का प्रेशर जब हमारे माइंड पे पड़ता है तो फिर हमें कहीं ना कहीं टेंशन जैसी बड़ी बीमारी होने लगती है। इसलिए जीवन में हमेशा याद रखें कि नेगेटिव कभी भी ना रहे, हमेशा पॉजिटिव रहे। दूसरा टिप्स है कि हमेशा उन संगति से, हमेशा बुरी संगति से बचें। अगर आपकी संगति गलत है और कहीं ना कहीं बुरे लोगों के साथ आपकी संगति है, या फिर ऐसे आपकी फ्रेंड सर्कल में ऐसे लोग हैं जो लगातार नेगेटिव बातें करते हैं, तो हमेशा ये ध्यान रखें कि भैया उनसे आपको दूर तो रहना है, क्योंकि वो लोग लगातार आपको नेगेटिव परोसेंगे। आप चाहे कितने ही पॉजिटिव रहने की कोशिश करें, चाहे कितने ही अपने आप को आप स्टेबल करने की कोशिश करें कि नहीं मैं पॉजिटिव रहूँगा, नहीं मैं पॉजिटिव रहूँगा, लेकिन अगर आपकी संगति गलत होगी, आपका एनवायरनमेंट अगर गलत होगा,
तो 100% मानकर चलना, आप चाहे कितनी ही मेहनत कर लेना लेकिन आप पॉजिटिव नहीं बन पाएंगे। पॉजिटिव रहना है तो पॉजिटिव लोगों के साथ आपका उठना बैठना होना चाहिए, पॉजिटिव लोगों के साथ आपका रहना प्रारंभ होना चाहिए। हमेशा नेगेटिव को अवॉइड करने के लिए नेगेटिव लोगों के साथ भी अवॉइड करना सीखो, क्योंकि वो लोग आपको हमेशा नेगेटिविटी परोस कर जाएंगे। तो दूसरा टिप्स आपका यही है कि आपकी संगति क्या होनी चाहिए, अच्छी होनी चाहिए, यानी पॉजिटिव लोगों के साथ होनी चाहिए। नेगेटिव के साथ कभी भी आपकी संगत ना हो। तीसरा टिप्स है कि हमेशा जब सवेरे उठें तो एक अच्छा सा थॉट क्रिएट करें, गुड थॉट जिसे कह सकते हैं। एक सुंदर सा थॉट्स अपने माइंड पर क्रिएट करें कि मैं बहुत खुश आत्मा हूँ, मैं बहुत भाग्यशाली आत्मा हूँ, मैं बहुत पीसफुल आत्मा हूँ। जब इस थॉट को आप लगातार क्रिएट करेंगे, यानी मैं बहुत खुश हूँ, मैं बहुत हैप्पी हूँ, मैं बहुत भाग्यशाली हूँ, और लगातार जब इस थॉट को आप बार बार में सवेरे उठते ही जब क्रिएट करेंगे, आप चाहे तो कोई गुड कोटेशन पढ़ सकते हैं, कोई अच्छी आप कोटेशन पढ़ना चाहते हैं, कोई अच्छी शायरी सुनना चाहते हैं, कोई अच्छा सॉन्ग आपको हो, तो आप सवेरे सवेरे उठकर उस काम को जरूर करें। और मैं तो आपसे ये कहूँगा कि आप सवेरे मॉर्निंग उठते ही एक बार सबसे पहले परमात्मा को याद कर लें, परमात्मा के साथ अपना जीवन प्रारंभ करें। आप मान के चलना कि दिनचर्या में सुबह से लेकर शाम तक आपको नेगेटिव थॉट्स बहुत कम चलेंगे, बहुत कम आएंगे। क्योंकि जो व्यक्ति सवेरे उठते ही अगर शुरुआत पॉजिटिव थॉट्स के साथ करता है तो उसके जीवन भर हमेशा पॉजिटिविटी बनी रहती है। यहाँ तक कि अगर रोजाना डेली जो भगवान का स्मरण कर कर अगर उठता है तो वो व्यक्ति दिन भर हंसे खुशी के साथ अपना जीवन जिएगा। लेकिन अगर मान के चलो किसी व्यक्ति को सवेरे उठते ही अगर किसी व्यक्ति दूसरे कोई व्यक्ति है उसका चेहरा दिख जाता है, कोई नेगेटिव व्यक्ति का चेहरा दिख जाता है, तो क्या बोलते हैं, करे आज मैंने उसका चेहरा देख लिया ना तो आज मेरा दिन अच्छा नहीं जाएगा। क्यों? जब मुझे इतना पता है कि मैंने एक नेगेटिव व्यक्ति का चेहरा देखा है और आज मेरा दिन अच्छा नहीं जाएगा, जब मुझे उस चीज की परख है, तो फिर दिन भर दिनचर्या में हम उन्हीं व्यक्तियों के बीच में क्यों बैठे रहते हैं? जब आपका चेहरा देखने मात्र से आपका दिन खराब हो सकता है, तो आप तो उन लोगों के बीच में बैठे हो, आप तो उन लोगों की बातें लगातार सुन रहे हो, उन लोगों के परोसी हुई नेगेटिव बातों को अपने माइंड तक ले जा रहे हो। तो इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि हमारा माइंड हमें इंडिकेशन देता है, हमारी बुद्धि हमें कहीं ना कहीं जजमेंट देती है कि बच्चे ये चीज़ गलत है, ये गलत है। तो लेकिन फिर भी हम नेगेटिविटी लेते जाते हैं। जीवन में हमेशा याद रखना, जितना इंसान पॉजिटिविटी में रहेगा उतना उसकी अंदरूनी जो खुशी है वो बढ़ती चली जाएगी। तो अगला जो टिप्स है आपका वह है हमेशा अपने चेहरे पर मुस्कुराहट रखें, हंसते खेलते रहें। जितना आप अपने चेहरे पर मुस्कुराहट रखेंगे, जितना मुस्कुराते हुए रहेंगे, जितना हंसते खेलते रहेंगे, मान के चलना टेंशन नाम की बीमारी आपको कभी भी नहीं होगी। क्योंकि जो व्यक्ति अंदर ही अंदर घुटता रहता है, जो व्यक्ति अंदर ही अंदर गम को दबाता रहता है, तो उसके चेहरे से खुशी गायब हो जाती है। और अगर खुशी गायब हो चुकी है तो इसका मतलब आपके माइंड में लगातार नेगेटिव थॉट्स चल रहे हैं। आपने देखा होगा बहुत सारे चुपचाप मायूस से गमगीन अवस्था में, और वो चुपचाप सोचते रहते हैं, चेहरे से खुशी गायब। और चेहरे से खुशी गायब है तो 100% वो नेगेटिव ही सोच रहे हैं। इसलिए हमेशा जिन व्यक्तियों के चेहरे पर खुशी होगी वह कभी भी किसी के प्रति नेगेटिव नहीं सोच सकते। इसलिए चेहरे पर हमेशा खुशी रखें और इसी के साथ अपना जीवन जिए।